जिन लोगों के पास बजरी ब्रीड कर रहा होता है, उनके ज़हन में ख़्याल आता है, जब वो दूसरों की वीडियो देखते हैं तो उसमें बॉक्सेस लगे हुए देखते हैं पिंजरों के अंदर, तो वो सोचते हैं कि यार हम मटकी में ब्रीड ले रहे हैं, तो बॉक्स में क्या फ़र्क होता होगा? या कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं, कई लोगों ने बॉक्सेस लगाए हुए हैं, बजरी ब्रीड भी कर रहा है, उनके ज़हन में ये होता है कि कहीं मटकी ज़्यादा बेहतर तो नहीं है? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मटकी लगाएँ या बॉक्स लगाएँ, बजीज़ को। अब मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात समझाता हूँ, जो कि मैंने खुद सीखी है बहुत सारे लोगों से, हर बंदे का अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों के इंडोर सेटअप होते हैं यानी कि कमरों के अंदर सेटअप होते हैं उनको मैं मशवरा दूंगा कि आप मटकियों का इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जो कमरों के अंदर ब्रीड करवाते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी आने पे वो गेट बंद कर सकें, कुछ ऐसा सिस्टम हो, तो वहाँ पे आप मटकी का इंतज़ाम कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, सर्दी जो है बहुत कम देर के लिए होती है, इतनी लंबी सर्दी होती नहीं है। मुश्किल व मुश्किल 3 महीने की सर्दी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिर गर्मी होती है। तो बजरी की जो असल ब्रीड आती है वो गर्मियों में आती है, सर्दियों का तो इनका तो इतना टेंशन है ही नहीं। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इनके बच्चे और अंडे वैसे ही डेड इन शेल हो जाते हैं। जिन दिनों में बहुत ज़्यादा यख्त सर्दी होती है ना, उन दिनों में तो वैसे ही इनके बच्चे बच्चे ख़राब हो जाते हैं या अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए लॉजिकली ज़्यादातर टाइम किस चीज़ का होता है, गर्मी का होता है। तो अगर आपको लगता है भाई आपका जो सेटअप है, ब्रीडिंग सेटअप जो है वो कमरे के अंदर है, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में नॉर्मल होता है टेम्परेचर, तो आप मटकी का इस्तेमाल करें, मटकी बहुत अच्छी रहती है। अगर आपका सेटअप किसी खुली जगह पे है, छत के ऊपर है, बेशक गर्मी भी हो लेकिन वेंटिलेशन रहती है, हवा का गुज़र रहता है वहाँ पे, कोई इतना बड़ा ख़ास इश्यू है नहीं आपके पास। तो देखिए छत पे क्या होता है, गर्मी तो पड़ती है लेकिन फिर भी खुला माहौल होता है, तो आस-पास से हवा जो है वो अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है। तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी। अगर हवा का गुज़र हो ना तो बर्ड कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आता। तो ऐसी जगह पर आप बॉक्सेस लगाएँ, अगर आपने छतों पर रखा हुआ है, तो आप बॉक्सेस लगाएँ। अगर आपकी जगह ऐसी है, टेरेस है, वहाँ पे खुली हवा चलती है, तब भी आप बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बंद जगह है और कमरों के अंदर है और वैसे ही घुटन है, फिर आप बॉक्सेस लगा देते हैं। उसमें कई बार ये केसेस देखने में आते हैं कि कभी फीमेल अंडों पे बैठे-बैठे मर गई, कभी बच्चे निकले हुए थे 5-6, तो फ़ीड करवाती है फीमेल, लेकिन क्या हुआ, फीमेल अंदर से मरी हुई मिली, गर्मी की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्मी की वजह से, तपिश की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि मेल मर गया फ़ीड करवा-करवा के बच्चों को, क्योंकि बॉक्स में उतर के फ़ीड करवाना कोई आसान बात नहीं है। तो मटके की एक अलग वैल्यू है। अच्छा, मटके की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि जब आप बजरी को मटकी लगाएँगे ना, तो आपको मटकी साफ़ नहीं करनी पड़ेगी कभी भी। क्योंकि बजरी जो है वो अपनी मटकी को खुद साफ करते हैं, ये नेचुरल बिहेवियर है। बजरी क्या करता है, आप कभी गौर से देखिएगा, जब ये बच्चे देगा और बच्चे ड्रॉपिंग्स करेंगे यानी कि बिठें करेंगे, तो वो जो ड्रॉपिंग्स होंगी, मटकी की खूबसूरत बात ये होती है कि वो पहले एब्जॉर्ब कर लेती है। मटकी मिट्टी की होती है, तो जो ड्रॉपिंग गीली होती हैं, पानी वहाँ से निकल के मटकी अपने अंदर पी लेती है पानी को, चूस लेती है पानी को, तो उससे ड्रॉपिंग बड़ी जल्दी खुश्क हो जाती है। तो मटकी का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन बात ये होती है कि मटकी बड़ी लगानी है आपने। अगर आप बजरी को बजरी वाली मटकी देंगे तो वो बजरी के लिए है ही नहीं। बजरी को आपने लवबर्ड वाली मटकी देनी है। लवबर्ड वाली मटकी बिल्कुल ठीक रहती है, और अगर कोई बंदा कॉकटेल वाली दे सके तब भी कोई इश्यू नहीं है। मैं पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको दाना मिल जाएगा। बेशक आप 40 किलो मंगवाएँ, 30 किलो, 25 किलो, पूरे कराची में घर बैठे डोर स्टेप पे आपके पास दाना पहुँच जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका ये है, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। क्योंकि बजरी जो बच्चे देते हैं वो 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी हो जाते हैं। मैंने तो 9 बच्चे भी देखे हैं बजरी को। तो जब मटकी होती है तो मटकी क्या करती है, ड्रॉपिंग को जल्दी खुश्क कर देती है, और जो बजरी है वो सूखी हुई ड्रॉपिंग को इतने आराम से स्लाइड करके बाहर फेंक देता है। फीमेल क्या करती है, टाँगें मारती है पहले चोंच से, सारी ड्रॉपिंग को जो है वो पतला करेगी या कुरेतेगी, कुरेतने के बाद टाँगें मार-मार के सुराख से बाहर कर देगी। जबकि बॉक्स में ये करना बहुत ही मुश्किल होता है पैरट्स के लिए, क्योंकि बॉक्स में ढलान वाला बॉक्स होता है, तो फिर वहाँ से ड्रॉपिंग निकालना, तो बॉक्स की एक ड्यूटी होती है जो आपको खुद देनी पड़ती है। अगर आपने बॉक्स रखा हुआ है तो उसमें बुरादा डालना पड़ेगा। जैसे ही वो बुरादा पुराना होता है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, ड्रॉपिंग हाथ से हटानी पड़ेगी और फिर नया बुरादा डालना पड़ेगा। तो रिजल्ट दोनों में ही बहुत अच्छा आता है। बॉक्स में हैंडलिंग बहुत आसान है, बहुत ही आसान हैंडलिंग है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जगह कैसी है। अपनी जगह के हिसाब से ब्रीड करवाएं, क्योंकि जो बजरी है इसको ना तो लकड़ी से कोई प्रॉब्लम है, ना मटकी से कोई प्रॉब्लम है। ये दोनों में रिजल्ट देता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बजरी को अगर एक चीज़ नहीं पसंद आती वो ये है कि किसी भी टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना अचानक से। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी बजरी को प्रॉब्लम होती है, सांस तेज़ तेज़ लेता है, हाँफता है। उस टाइम पे ये अंडों पे नहीं बैठता, या अंडों पे बैठे बैठे नुकसान हो सकता है इसको। और जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और आपने कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ, बहुत ही सर्दी पड़ रही है, तो ऐसे में इनके अंडे भी ख़राब हो जाते हैं, कई बार ऐसा देखने में आता है। तो ये चीज़ें आपने इनसे बचाना है।
मटकी छोटी होगी तो उसमें कीचड़ बन जाएगी, बच्चे जो ड्रॉपिंग्स करते हैं वो कीचड़ में तब्दील हो जाती है। मटकी इसीलिए कह रहा हूँ बड़ी हो ताकि उसमें हवा जो है वो पास होती रहे और जो ड्रॉपिंग्स हैं वो जल्दी ड्राई होती रहें। अगर आपने किसी घुटन वाली जगह पे बॉक्स लगा दिए हैं, छोटे-छोटे कमरे हैं उसके अंदर आप बजरी से ब्रीड करवा रहे हैं और फिर लगवा भी आपने बॉक्स दिए हैं और गर्मियों में बहुत तपिश है, पंखे का भी कोई इंतज़ाम अगर नहीं है, तो भाई कीचड़ जो है वो बॉक्स में भी हो सकती है। तो कीचड़ से बचना है, चाहे वो मटकी के अंदर की हो या बॉक्स के अंदर की हो, कीचड़ तभी होती है जब ड्रॉपिंग बहुत लेट सूखती है या फिर तब होती है जब आप बर्ड्स को प्रॉपर सॉफ्ट फूड ना दे रहे हों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे होते या उनकी पसंद का दाना नहीं दे रहे होते। तो बजरी क्या करता है कि दाना कम खाता है और पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देता है और इसका उल्टा नतीजा क्या होता है कि जो चीज़ उसके मुँह के अंदर होती है वही वो फ़ीड करवा देता है बच्चों को। जब ज़्यादा पानी होगा बॉडी के अंदर तो फिर निकलेगा भी ज़्यादा पानी, जिसकी वजह से बॉक्स में या मटकी में कीचड़ होना शुरू हो जाती है। तो पानी और दाना और सॉफ्ट फूड का जो रेशो है बजरी की बॉडी के अंदर वो तकरीबन करीब-करीब होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। दाना भी खाए बजरी, सॉफ्ट फूड भी खाए और साथ-साथ पानी तो वो पीता ही है। तो इस तरह से क्या होगा कि बजरी की जो ड्रॉपिंग्स निकलेंगी वो हाई डेंसिटी होंगी, बड़ी ही गाढ़ी ड्रॉपिंग्स करेगा, पतली नहीं करेगा। गाढ़ी ड्रॉपिंग्स जो है वो निशानी है सेहतमंद होने की। सफ़ेद और गाढ़ी ड्रॉपिंग्स निकलने पे पता चलता है कि बजरी के बच्चे सही ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रीन ड्रॉपिंग या लेसदार ड्रॉपिंग, पतली-पतली ड्रॉपिंग ये निशानी होती है ख़तरे की या फिर आपके बच्चे जो हैं वो ज़ाया हो सकते हैं या समझ में आता है कि आपके बच्चों को जो खुराक माँ-बाप से मिल रही है, वो बच्चे हज़म नहीं कर पा रहे या फिर उनको सूट नहीं कर रही या फिर उनको कम खिलाया जा रहा है या फिर उनको वो चीज़ नहीं खिलाई जा रही जो उनकी एज में उनके लिए सूटेबल होती है। बजरी के अंदर उन्हीं को ही ज़्यादा सक्सेसफुल देखा गया, यानी कि बजरी की ब्रीड अच्छी या बचत उसके पास ही आती है जिसका माहौल खुला होता है, यानी कि या तो उसने बाहर आउटडोर रखे हुए हों और अगर इंडोर रखे हैं तो वहाँ पे हवा का गुजर हो। ये हर बर्ड का यही मसला है कि उसको फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अगर आप एसी लगा के समझ रहे हैं कि ब्रीड आ जाएगी तो ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत उनको वेंटिलेशन में और एसी में बहुत फ़र्क है। एसी चलाने से थोड़ा बहुत वेंटिलेशन सिस्टम बेहतर हो जाता है, ये बात बिल्कुल सच है कि एसी में भी वेंटिलेशन होती है, लेकिन कभी-कभार एसी को थोड़ा-सा बंद करके दरवाज़े-खिड़की भी खोलने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप दरवाज़े-खिड़की बंद रख के सिर्फ़ एसी चला देंगे, तो उससे भी अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप छत पर हैं, तो वहाँ पर आपको पता है कि गर्मी तो होती है, लेकिन ऑक्सीजन अच्छा होने की वजह से बजरी के बच्चे बहुत तेज़ी से सर्वाइव कर रहे होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।